Assalamu alaikum student. Welcome to the video lecture of Math with Abbas. This video is for class 10. Today we will solve exercise 22.4. Before starting, if you understand the steps I explain and feel that I am working hard for you, please subscribe to the channel. Press bell icon, like the video and share it with your friends. Now let's start solving question number 5. So question number 5 में calculate 2, 3 and 4 days moving the average from the following data are number of dates monitored for a peak week in a province due to and COVID-19. तो यहाँ पर हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेट मतलब एक सुबह में कोविड-19 के दौरान जिनकी डेट हुई है उनका यहाँ पर टोटल दिया हुआ है कि भाई मंडे के दिन कितने की डेट कितनों की वफात हो गई, ट्यूसडे वाले दिन कितनों की वफात हो गई, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मकसद ये कि हमारे यहाँ पे डेट कितनी होगी हम वो फाइंड करें। तो जब मंडे वाले दिन 102 हुई है, ट्यूसडे वाले 130, वेडनेसडे 150, थर्सडे 188, फ्राइडे 196, सैटरडे 215, संडे 310। तो यहाँ पर हमें 2, 3 और 4 तो यहाँ पर एवरेज बना के दें कि भाई तीन दिनों के अंदर कितनों की वफात हुई है, उसका एक मतलब मीन की वैल्यू निकाल के दें ताकि उसका हमें पता चल जाए कि भाई ये रेशो बन रहा है। उसके बाद 3 डेज पे कितना आ रहा है, 4 डेज पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे लिखा है और संडे लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास 102 ये सारी वैल्यू लिखी हुई है, ये मैंने लिखी है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 102 130 तो कितना आएगा 232 डिवाइड बाय तो 2 नंबर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 160। उसके बाद इसको सम करेंगे 130 प्लस 150 288 डिवाइड बाय 2 144। जब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 158 प्लस 188 डिवाइड बाय 2 346 तो 2 से डिवाइड कर 173 आएगा। जब इसको प्लस करेंगे 188 प्लस 196 तो दोनों को प्लस किया 384 डिवाइड बाय 2 192। जब इनको प्लस करेंगे तो 196 प्लस 259 डिवाइड बाय 2 455 डिवाइड बाय 2 227 डिवाइड 0.5। जब यहाँ पे 259 प्लस 360 को प्लस करेंगे 2 से तो 516 डिवाइड बाय 2 284.5 आ गया। अब ये हो गया 2 डेज का। अब हम बात करेंगे कितने की, हम तो 102 प्लस 130 प्लस 158 तो प्लस किया 390 डिवाइड बाय 3 तो 3 से डिवाइड करें 130 आएगा। उसके बाद ये 3 वैल्यू को हम प्लस करेंगे 130 150 188 प्लस किया 476 डिवाइड बाय 3 158.66 आ गया। फिर यहाँ पर ये तीनों वैल्यू, फिर इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो इन तीनों वैल्यू को प्लस किया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मीन्स यहाँ पर ये 156 हो गया। 156 हो गया तो उसके बाद अब यहाँ पर हमें 150 186 की बात करेंगे तो मीन्स यहां से हमने 3 वैल्यू को ली तो कितना आया यहाँ पे 158 प्लस 188 प्लस 196 डिवाइड बाय 3 तो कितना 542 डिवाइड बाय 3 180.66 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम ये यहाँ पे 3 वैल्यू की बात करें ना तो उसके बाद 180 प्लस 196 प्लस 259 डिवाइड बाय 3 ये तीनों वैल्यू को प्लस किया 3 से डिवाइड करेंगे तो 643 डिवाइड बाय 3 214.33 आया। उसके बाद इन 3 वैल्यू को प्लस करेंगे तो 196 प्लस 259 प्लस 310 तो इन तीनों को प्लस 765 डिवाइड बाय 3 255। अब 3 डेज का हो गया। अब हम बात करेंगे कितने की यहाँ पे, अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे 4 वैल्यू की। 4 वैल्यू का मकसद ये हो गया कि हम यहां से जाएंगे और यहां तक आएंगे। तो 102, 130, 158, 188 चारों को प्लस करेंगे क्योंकि 4 डेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे 578 डिवाइड बाय 4 तो 144.5 आया। उसके बाद 4 वैल्यू को हम ये लेंगे, जब ये लेंगे तो 130, 158, 188, 196 चारों वैल्यू को लिया, 4 से डिवाइड किया, 672 डिवाइड बाय 4 तो 168। जब इन 4 वैल्यू को कर लिया तो मींस अब जाएंगे इन 4 वैल्यू पे, तो 158, 188, 196, 259 तो 801 डिवाइड बाय 4 तो 202.25। उसके बाद ये 4 वैल्यू कर लिया, तो उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पर इस 4 वैल्यू की बात। तो यहाँ पर क्या आ गया 180, 199, 196, 259 प्लस 310 डिवाइड बाय 4 तो 953 डिवाइड बाय 4 23 तो 238.25। तो देखो अगर हम बात करें इसका हमने एवरेज निकाला तो मीन्स 3 के, तो यहाँ पर वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ, मतलब वेडनेसडे का तो कितने का यहाँ पर हुआ, मतलब यहाँ पे 2 की पहले बात करें तो 2 के हिसाब से ट्यूसडे, मतलब 2 की वैल्यू को हमने निकाला। तो इस वैल्यू को इधर से ऐड करते जाना है, लिखते जाना है। तो ये हो गया हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे 2 डेज में क्या, ट्यूसडे 116 आया, और वेडनेसडे 114 आया, थर्सडे 173, सैटरडे 227.5, वेडनेसडे 144, फ्राइडे 192, संडे 284.5 आया। उसके बाद जब हमने 3 डेज की बात की मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर वेडनेसडे 130, थर्सडे 158.66, फ्राइडे 180.66, सैटरडे 214.3, संडे 254। उसके बाद 4 डेज की बात की तो थर्सडे 144.5, फ्राइडे 168, सैटरडे 225, संडे 238.25। तो देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको ये दे दूंगी। हम ये जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं या हार्मोनिक मीन या मीडियन मोड या भी ये एक्शन कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है, ग्राफ होता है। ग्राफ के ऊपर हम क्या करते हैं कि भाई 5 वैल्यू के हिसाब से भी बनाते हैं कि भाई ये कर्व किस तरह मूव कर रहा है, ताकि जैसे इसका मकसद ये बताता है कि भाई डायरेक्शन में हम किस तरह जा रहे हैं। तो देखो अगर बात करें तो ये अगर वैल्यू लें तो ये ग्राफ पीक की तरफ जा रहा है, मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मकसद ये कोई वैल्यू से कम नहीं हो रही, मगर तो ज्यादा हो रही है। तो मकसद डेट के हिसाब से जैसे जैसे वीक के हिसाब से देखा तो ये ग्राफ इस तरह मूव करता हुआ जा रहा है, यूं मूव करता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें ये भी 130, 150, 100, मतलब ये पीक की तरफ जा रहे हैं, ये भी पीक की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात करते हैं कि भाई कभी आप ऐसे देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं कि भाई अब मैथ में आगे 80 मार्क्स, बायो में आ गई उसकी 40 मार्क्स, फिर 70, 30, तो ये मार्क्स कम ऊपर होना, ये आपके वेट मीन आपका खिला सकता है कि आपकी जो मार्क्स ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ जो मार्क्स आपके आ रही हैं। तो ये चीजें जो होती हैं कि हम देखते हैं कि भाई जो मीन या हम जो निकालते हैं तो इसका मकसद क्या हो गया कि हम डायरेक्ट इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, इस वैल्यू का मिड टर्म क्या आ सकता है। अगर बिजनेस में आगे की तरफ जा रहे हैं या बिजनेस हम कर रहे हैं तो हम ये चीजें क्यों, जो ये चीज कर रहे हैं उसमें वाकई हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि भाई हमें किस तरह फायदा हो रहा है। तो वाकई हम जो है ऊपर की तरफ मूव करें, नीचे की तरफ, अगर मूव नीचे की तरफ कर रहे हैं मतलब हम लॉस में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, अब उस चीज को रोकना चाहिए। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट 4 and 5 years मूविंग एवरेज ऑफ सेल्स इन अ मिलियन आवर्स ओवर 11 years। तो यहाँ पर 4-5 years के हिसाब से जो सेल हुई है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2012 में 102 की सेल हुई है, 2012 में 130 की सेल हुई है, तो 2030 158 की सेल हुई है, तो 2040 188 की सेल हुई है, 2050 में 196 की सेल हुई है, 2016 में 259 की सेल हुई है, 2017 310 की सेल हुई है, 2018 में 188 की, 2019 में 196 की, 2020 में 259 की, 2021 में 310 की। अब सॉल्यूशन में हम बात करेंगे कि ईयर्स में 2011 से लेके कहां तक है, 2021 तक सेल हमारी हुई है 102 से लेके 180, 130 से लेके 310 तक। अब हमें इस वैल्यू में पहले हमें 4 ईयर्स की फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो 4 ईयर्स की मूविंग एवरेज बनानी है, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1
4 1 2 3 4। तो इस सारी वैल्यू को प्लस करेंगे, 102 प्लस 130 प्लस 158 प्लस 188 डिवाइड बाय 4। जब 4 से डिवाइड कर 144.5 आ गया। उसके बाद इस 4 वैल्यू के प्लस करेंगे, 130 प्लस 158 प्लस 188 प्लस 196, सबको प्लस किया 672 डिवाइड बाय 4 168। उसके बाद फिर 4 वैल्यू को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 158 प्लस 188 196 258, तो 801 आ गया। तो डिवाइड बाय 4 200.25 आ गया। उसके बाद अब हम इन वैल्यू को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या 188 196 259 310, इनको प्लस करेंगे 4 से डिवाइड कर 953 डिवाइड बाय 4 238 डिवाइड बाय 0.25। उसके बाद सेम यहाँ पर इस वैल्यू को प्लस करेंगे, तो 196 259 310 188 डिवाइड बाय 4 तो 953 डिवाइड 4 तो 238.25 आ गया। बस सिंपल डिवाइड ही करना है। उसके बाद हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे 4 को, 259 310 188 196, तो 4 को प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 953 डिवाइड बाय 4 238.25 आ गया। उसके बाद फिर हम 4 वैल्यू को लेंगे, तो यहाँ पर 310 188 196 259 डिवाइड बाय 4 तो 953 डिवाइड बाय 4 तो 238.25 सेम वैल्यू आ रही है। फिर इस 4 वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तो 188 196 259 310 प्लस किया 950 डिवाइड बाय 4 238.25 आ गया। अब देखो जब हमने 4 वैल्यू को लिया तो 4 वैल्यू में क्या आ रहा है 2014 आ रहा है, तो मैंने 2014 लिखा। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 144.5। फिर 2050 में 168, 2016 में 2200.25, 2017 में 238.25, फिर 2018 में 238.25, 2019 में 238.5, 2020 में 238.5, 2021 में 238.25 आया। तो इसमें सब में वैल्यू हमारे पास 25 ही आ रहा है। ठीक है, अब ये 4 वैल्यू की हो गई। अब हम बात करेंगे 5 वैल्यू के, ऐसे वैल्यू के साथ 1 2 3 4 5, मतलब यहां से लेके कहां तक आएंगे हम इस वैल्यू तक। तो 102 प्लस 130 प्लस 158 188 196, 5 से मतलब टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर, क्योंकि ये 5 की 5 ईयर्स के हिसाब से भी बात हो रही है, तो 774 डिवाइड बाय 5 154.8 आया। उसके बाद इस 5 वैल्यू को लेंगे, जब इस 5 वैल्यू को लेंगे तो यहाँ पर क्या 130 158 188 196 259, तो 931 डिवाइड बाय 5 186.5। फिर यहाँ पर इस 5 की वैल्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या रहा 158 188 196 259 प्लस 310, इसको प्लस करेंगे तो 1111 आएगा। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 222.2 आ गया। उसके बाद हम ये 5 वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया 188 196 259 310 188, जब इसको प्लस करेंगे 1141 डिवाइड बाय 5 तो 228.5 आ गया। ठीक है, उसके बाद इस 5 वैल्यू को अब लेंगे, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गया, तो मीन्स तो यहाँ पर क्या है इस वैल्यू को 190 से 259 प्लस 310 188 196 डिवाइड बाय 5 तो 1149.5 और 229.5 आ गया। उसके बाद जब ये वैल्यू हमने निकाल ली तो मीन्स अब इस वैल्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 259 310 188 196 259 प्लस करेंगे सारी वैल्यू को 12 आएगा, तो डिवाइड बाय 5 244.5 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर इस 5 वैल्यू को प्लस करेंगे, तो 300
10, 188, 196, 259, 310 प्लस करेंगे 1263 अगर डिवाइड बाय 5 तो 252.6 आ गया। ठीक है, तो इस वैल्यू में मैंने अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कहाँ से मिल रही है, यहाँ पे 2015 से, तो 2015 में हमारे पास 154.8, 2016 186.5, 2017 में 222.2, 2018 में 228.5, 2019 में 229.5, 2020 में 242.5, 2021 में 252.6। तो ये हमारे पास 4 और 5 ईयर्स का मूविंग एवरेज हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे जो